मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने साल की जून माह में हुआ है, उनके जीवन में क्या क्या स्थिति बनेगी, क्या रोजी रोजगार करेंगे, क्या उनका भविष्य होगा और कैसा उनका व्यक्तित्व होगा, उन सभी अन्य जानकारी बहुत सारी जो होती है, मैं उनको सभी जानकारियां आज मैं दूंगा जून माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए। और इससे पहले भी मैंने आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग मंथ की मैंने जनवरी से लेकर मई तक की वीडियो अपना जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम पर, उस पे अपलोड कर रखी हैं। जिन भाइयों का जन्म जनवरी से लेकर मई के बीच में कोई से भी महीने का है, वो उसमें से वीडियो डाउनलोड कर सुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन सारी बातों को बताने से पहले कि मेरे मित्रों दोस्तों, जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। अब मैं बात करता हूं जून माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए। उनका मासांक 5 होता है और साथ ही जिन व्यक्तियों का जन्म 21 मई से 20 जून के मध्य होता है, उनकी पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि मिथुन होती है और मासांक भी 5 होता है। अंक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है, उनका जन्म तारीख मूलांक 5 होता है। और यदि ऐसा संयोग हो तो इन व्यक्तियों पर बुध ग्रह अथवा अंक 5 का विशेष प्रभाव होता है। ये व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना इनको पसंद होता है। ये अध्ययनशील होते हैं एवं इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। ये चतुर, फुर्तीले और राजनीतिक चाल समझने वाले होते हैं और दूसरों की कमजोरी भी तुरंत भाप लेते हैं। ये अच्छे वक्ता भी होते हैं और मजाक या चंचल और व्यंग्य करने वाले भी होते हैं। कुछ न कुछ करते रहना इनका स्वभाव बना रहता है। ये जीवन में दोहरी भूमिका निभाते हैं। ये कभी कभी बड़े गर्म और अगले ही पल ठंडे हो जाते हैं। इन्हें समझना भी कठिन कार्य होता है और एक ही वस्तु को कभी ये बुरा तो कभी ये अच्छी बताते हैं। ये बड़े चतुर, तीक्ष्ण और बुद्धि द्वारा विरोधियों को मात कर देते हैं। ये बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी आशाएं उमंगें बड़ी ऊंची होती हैं, परंतु ये दुविधा में रहते हैं। ये बड़े संवेदनशील भी होते हैं और चिंता परेशानी को सहन नहीं कर सकते हैं। ये अच्छे विचारों में दृढ़ नहीं होते और इसी कारण उनके साथ मेल जोल विशेष प्रसन्नता पूर्वक नहीं होता। ये बुद्धिमान तो होते हैं और अच्छी विद्या भी प्राप्त करते हैं। इन्हें विद्या में प्रेमी कहा जा सकता है। पढ़ने लिखने में इनकी बड़ी रुचि होती है। विज्ञान, कला, गणित और व्यापारिक विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है। भाई बहनों को की प्राय कमी पड़ती है इनसे और इनकी बुद्धि की प्रधानता के कारण शत्रुता भी हो जाती है और जीवन में इन्हें यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं और यात्राओं से इनको लाभ भी मिलता है। इनका प्रेम संबंध प्राय गुप्त ही होते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, अतः प्रेम संबंधों में भी परिवर्तन करते रहते हैं। इनके प्रेम में भी व्यापारिक बुद्धि कार्य करती है। ये अधिकतर शांत, अंतर्मुखी होते हैं। ये गाने बजाने के प्रेमी भी होते हैं और इनके मित्रों का घेरा भी बहुत ऐसा होता है। इनका विवाह एकाधिक होने की संभावना रहती है। पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ संबंधों को बहुत संभावना रहती है और ग्रह में साधारणतया शांति रहती है, परंतु इनके गुप्त संबंधों के उजागर हो जाने पर गृह युद्ध की भी संभावना बनी रहती है। संतान कम होती है। पिता माता की संतान के साथ कम पटती है।
इस अंक वाली स्त्रियां परिश्रमी और बुद्धिमान होती हैं। ये कार्य दक्ष एवं चतुर होती हैं। ये अच्छी विद्या भी प्राप्त करती हैं। इनके मन में सदैव सुख पाने की लालसा भी रहती है। इनका स्वभाव सरल होता है और ये सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती हैं। प्रेम के संबंध में दक्ष होती हैं और काम क्रीड़ा में शौकीन होती हैं। ये दूसरों से अच्छे संबंध बनाकर कार्य निकलवाने में भी निपुण होती हैं। ये क्लर्क, नर्स और डॉक्टर, प्रबंधक, राजकीय अधिकारी भी बहुत सफल रहती हैं। अब मैं इनकी बात करता हूँ। जून माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के क्या व्यवसाय होने चाहिए जिनसे इनको सफलता मिले। इनकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है। आय के स्रोत एकाधिक होते हैं। कई बार ससुराल और पड़ोसियों के साथ संबंध कटु हो जाते हैं। ये लेखाकार, व्यापारी, मुंशी, वैज्ञानिक, एजेंट, प्रतिनिधि, संपादक, संवाददाता, वकील और अध्यापक, प्रोफेसर, अन्वेषक, अभिनेता, प्रवक्ता, नेता, समाज सेवक, कंपनी प्रबंधक, दलाल, शेयर ब्रोकर, ट्रांसपोर्टर, कर्मचारी, ठेकेदार, इंजीनियर, कलाकार, गाइड, फोटोग्राफर, गाने बजाने का सामान बनाने वाले, लेखक, स्टेशनरी, किताबें, टीवी, रेडियो की दुकान के मालिक, कर्मचारी, खजांची, क्लर्क, नर्स, सहायक, लेडी डॉक्टर, मैटरनिटी होम, घड़ी साज, कोरियर वाले और संदेशवाहक एवं स्वागतकर्ता कर्मचारी भी ये सफल होते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में वो कैरियर बनाएंगे तो वो सफल होंगे और उनको लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों का जन्म मैं आगे बताना चाहता हूँ, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 जनवरी से 27 जनवरी और 21 मई से लेकर 20 जून के मध्य होता है, उनके साथ इनकी भागीदारी, व्यापारिक संबंध अच्छे रहते हैं और वे सफल भी होते हैं इन संबंधों के द्वारा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने ये जानकारी दी आज जून माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए उनका कैसा व्यक्तित्व होगा और साथ ही उनको क्या क्या उनके जीवन में संभावनाएं बनती हैं और किस क्षेत्र में वो रोजी रोजगार व्यापार करें जिससे उनको लाभ मिले और किनके साथ वो अपने व्यापारिक संबंध बनाकर साझेदारी, भागीदारी के द्वारा कार्य कर सकते हैं जिसमें उनको लाभ मिलेगा। उन सभी बातों की आज मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं आपको लास्ट में फिर बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने अब से पहले सैकड़ों वीडियो अपना मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मेरा लोगो जो आप देखते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से ही है, सूर्य देव का उस पर लोगो बना हुआ है। आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो उस पर भी आ जाता है और उसके द्वारा भी आप खोल सकते हैं। और जो मैंने वीडियो उसमें बनाकर डाली है अलग अलग विषयों को लेकर, जिसमें मैंने शराब के छुड़ाने के उपाय से लेकर मंगल दोष, नाड़ी दोष, मूलों के क्या उपाय करने चाहिए, कहाँ मूल कटते हैं, कहाँ दिक्कत नहीं करते, और अलग अलग राशियों के जीवन परिचय है पूरे जीवन का, सभी राशियों के लिए। जिनकी जन्म पत्री नहीं है उनको केवल नाम से पता है या अपने नाम का भी नहीं मालूम है जन्म का, तो वो लक्षण देखकर पहचान सकते हैं कि मेरी राशि क्या होगी। मैंने अलग अलग लगन के बारे में भी दिया है। समय समय पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो उनकी भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देता हूँ, किस पर क्या प्रभाव डालते हैं। इस तरह से काफी वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखी है। आप सब उनमें से जिनको जो भी आवश्यकता हो निकाल कर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मेरे विचार से मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको जो मैंने इस बातें आज जून माह में जन्म लेने वालों के लिए बताई हैं वो सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी की भाई की कोई पूछना हो, समझ में नहीं आई हो, कुंडली दिखानी हो, किसी बात के लिए कोई प्रश्न करना हो, तो आप मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है उस पर आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर दें। मैं उसको देखकर आपको जवाब जरूर दूंगा जिससे आप संतुष्ट होंगे और लाभ उठा सकेंगे। ऐसा मैं उपाय भी आपको बताऊंगा अगर करने की आवश्यकता होगी। अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है
उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों ने अभी सोच विचार में समय वेस्ट कर रहे हैं, मेरे मित्रों दोस्तों, सोच विचार में समय वेस्ट ना कर आप मेरे चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठाएं, जो मैं आप लोगों के सम्मुख नई नई वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूं। कोई किसी के पास भटकाव में ना पड़े, कोई किसी से पैसे ठगता है या कोई कुछ करता है करने के लिए। मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली खुद देखें और खुद ही उपाय करें। उन सारी बातों को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरे मित्रों दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नई नई मैं जानकारियां जो देता हूं वो आपसे मिलती रहे और आप लाभ उठाते रहें उनका। और साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरे भाइयों को, रिश्तेदारों, मित्रों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में जो परेशानी, जो आवश्यकता उनको दिखाई देती है, उनके द्वारा अपना लाभ उठा सके और मेरा भी साथ ही उत्साहवर्धन होता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मैं आपसे बात करूंगा जुलाई माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का क्या जीवन परिचय होगा, पूरा उसके बारे में बताऊंगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।